चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बस इस प्रक्रिया के बाद आने लगेगा मैया सम्मान योजना का पैसा, डीसी ने कर दिया ऐलान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो महिलाओं के लिए खुशखबरी देने वाली जानकारी है। उन्होंने कहा है कि बस सत्यापन होने की प्रक्रिया खत्म होते ही महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। उन्होंने कहा है कि सत्यापन के बाद योग्य महिलाओं के ही अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। जिनकी जानकारी गलत होगी उसे पैसा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि धरातल प्रभावशाली क्रियान्वयन संपूर्ण जिला प्रशासन का दायित्व है कि लाभुकों के बीच योजना को लेकर सकारात्मक फीडबैक जाए। पेयजल घोटाले में ईडी ने कैशियर संतोष कुमार की 1,76,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पेयजल विभाग में हुए घोटाले के आरोपी कैशियर संतोष कुमार की 1,76,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की। ईडी ने जांच में पाया कि कैशियर ने जालसाजी कर अपने बैंक खाते में और फर्जी कंपनी बनाकर उसे खाते में कुल 22,86,00,000 ट्रांसफर किया था। कैशियर द्वारा फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आने पर विभाग ने इस मामले में कैशियर संतोष कुमार के खिलाफ सिर्फ 2,71,00,000 रुपए की फर्जी निकासी के आरोप में सदर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी। 20 एकड़ में लगी गन्ने की फसल आग से जलकर राख, किसानों के निकले आंसू। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड कुड़ेली चक गांव के समीप खेत में लगी गन्ने की फसल में शनिवार की दोपहर अचानक आग लग गई। इस घटना में करीब 20 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फसल तैयार होने को थी और कुछ दिनों में पेड़ाई होने वाली थी। खेत में धुआं हुआ आग की चपेट देख किसानों के होश उड़ गई और बदहवास होकर दौड़ते हुए खेत तक पहुंचे। अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास बहुत किया, लेकिन तेज धूप व तेज हवा पर कोई दाव नहीं चला और कुछ ही मिनटों में करीब 20 एकड़ में लगी लाखों की फसल राख हो गई। यह देख किसानों की आंखों से आंसू निकल पड़े। बताया जाता है कि खेत के बगल में स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लग गई और कुछ ही पलों में सब कुछ स्वाहा हो। इलेक्ट्रिकल गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। बोकारो के चास स्थित लक्ष्मी नारायण हार्डवेयर गली में स्थित न्यू अग्रवाल इलेक्ट्रिकल गोदाम में शनिवार को भीषण आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का इलेक्ट्रिकल सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अग्निशामक विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। Vivo V50 Pro 5G जल्द होगा लॉन्च। Vivo V50 Pro 5G जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Vivo V50 Pro 5G लॉन्च की तैयारी में है। आधिकारिक घोषणा से पहले यह फोन बेंचमार्क साइट यानी गीक बीच पर देखा गया है, जिससे इसके कुछ अहम फीचर्स सामने आए हैं। इस लिस्टिंग के अनुसार यह फोन मीडियाटेक डेमिस्टी 9300 प्लस प्रोसेसर और एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। अब खून की 5 बूंदों से पता चलेगी आपकी असली उम्र क्या है। अब सिर्फ खून की 5 बूंदों से किसी भी व्यक्ति की जैविक उम्र और शरीर के प्रमुख अंगों की स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। ओसाका विश्वविद्यालय में किए गए शोध के अनुसार यह AI मॉडल रक्त की कुछ बूंदों का विश्लेषण कर जैविक उम्र और फेफड़े, लीवर, हार्ट, किडनी और त्वचा जैसे अंगों की स्थिति की जानकारी देगा। इस शोध को साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
आईटीबीपी में खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, स्पोर्ट्स कोटे से 143 कांस्टेबल भर्ती। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल पदों पर 133 भर्तियां निकाली है। योग्य और आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया। इच्छुक उम्मीदवार 2 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट यानी recruitment.itbppolice.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी की इस भर्ती के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के चुके एथलीट, तैराक और शूटिंग खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही आयु 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा छूट दी जाएगी। सऊदी में नजर आया चांद। भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी ईद उल फितर। सऊदी अरब में शनिवार को ईद का चांद नजर आ गया। इसके साथ ही सऊदी में ईद उल फितर 30 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद यानी 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। सऊदी में पहले हुआ रमजान, इसलिए भारत में ईद तक दिन बाद रमजान के समापन के बाद मनाई जाती है। ईद उल फितर बाज़ारों में खरीदारी जोरों से, बेकरी और रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर भीड़। सऊदी में पहले हुआ रमजान, इसलिए भारत में ईद तक दिन बाद। सऊदी अरब में रमजान भारत से एक दिन पहले यानी 1 मार्च 2025 से शुरू हुआ था। यही कारण है कि भारत में रमजान का महीना भी एक दिन बाद खत्म होगा और ईद का त्यौहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। आमतौर पर सऊदी अरब में ईद का चांद भारत से एक दिन पहले दिखा जाता है और इसी वजह से भारत में त्यौहार एक दिन बाद पड़ता है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा चांद दिखने पर ही निर्भर करता है। झारखंड सरकार ने बोकारो और देवघर में अस्पताल खोलने का किया ऐलान। रांची में मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव पारित। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बोकारो और देवघर में नए अस्पताल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका निर्माण नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा कर लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले में राज्य से स्वास्थ्य व्यवस्था में अहम बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मेडिकल कॉलेज के लिए रांची जिला का चयन किया गया है। जिन आदिवासी ने धर्म परिवर्तन किया उनको आरक्षण से बाहर किया जाए, चंपई सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल चंपई सोरेन ने कहा है कि जो भी आदिवासी धर्म परिवर्तन करते हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। अब वो झारखंड के तमाम जिलों में जाकर जागो आदिवासी जागो अभियान चलाएं। उन्होंने जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सन 1967 में महान आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में डिलिस्टिक प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने धर्म बदल चुके लोगों को आरक्षण से बाहर करने की बात कही थी। उसके प्रस्ताव को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय समिति को भेज दिया गया है। झारखंड में दर्जी की ही नहीं रातों रात चमकी किस्मत। 8वीं पास से लेकर ये बन चुके करोड़पति। ड्रीम 11 से रातों रात किस्मत बदल रही है। झारखंड के कई युवा करोड़पति बन चुके हैं। ड्रीम 11 में टीम बनाकर इन्होंने बड़ी रकम जीत ली है। चतरा का दर्जी साहिल पहला युवा नहीं है, बल्कि इससे पहले हजारीबाग और गिरिडीह के युवाओं की भी किस्मत चमक चुकी है। ये भी करोड़पति बन चुके हैं। आइए जानते हैं कि ड्रीम 11 ने किन किन युवाओं को करोड़पति बनाया है। हालांकि ये जोखिम भरा खेल है। हर विजेता लोगों को आगाह करता है कि काफ़ी सोच समझ कर इसे खेलें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। झारखंड के 404 स्कूल कॉलेजों को मिलेगा 79 करोड़ रुपए का ग्रांट, 144 आवेदन रिजेक्ट।
राज्य के 404 विद्यालयों, इंटर कॉलेजों एवं मदरसा को 79.65 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। वही 144 स्कूल कॉलेजों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इनमें से 98 माध्यमिक विद्यालय, 32 इंटर कॉलेज, 9 मदरसा तथा 5 संस्कृत विद्यालय हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई अनुदान समिति की बैठक में अनुदान के लिए अपलाइन प्राप्त हुए कुल 548 वित्तीय सहित संस्थानों के आवेदनों पर विचार हुआ। इनकी समीक्षा के बाद कुल 404 स्थानों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 211 प्राथमिक विद्यालय, 137 इंटर कॉलेज, 26 मदरसा तथा 30 संस्कृत विद्यालय सम्मिलित हैं। इसके बीच कुल 79.65 करोड़ रुपए की अनुदान राशि वितरित होगी। झारखंड के 3 जिलों में हाथियों का आतंक, 5 लोगों को कुचलकर मार डाला। महुआ का मौसम आते ही झारखंड में हाथियों का उत्पात बढ़ जाता है। इस वर्ष भी आबादी वाले इलाकों में आकर जंगली हाथियों ने हमले तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को अलग अलग जिलों में हाथियों के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। वहीं 5 घायल लोगों में 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। पहली घटना शुक्रवार को सुबह में गुमला जिले के पालकोट के देवगांव और तेतर टोली में हुई। देवगांव में हाथियों ने 57 वर्षीय क्रिस्टोफर एक्का को कुचल दिया। हमले में अजय मिज के अलावा इमिल बा और क्वारा बा घायल हो गए। वही तेतर टोली में 40 वर्षीय महिला हेमावती देवी को भी मार डाला। दूसरा घटना सिमडेगा जिले के बागो थाना क्षेत्र के बुरुईगिरी गांव में और पाबुड़ा पंचायत के जामू गांव में हुई। बुरुईरगी में गुरुवार की रात विकास लोहदार को कुचलकर मार डाला। वही जमांग में महुआ चुनने गई महिला सिब्रिया लुगिन को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। तीसरी घटना गढ़वा जिले के चिनिया थाना अंतर्गत चिरका गांव में घटी। यहां हाथियों ने महुआ चुनने के 60 वर्षीय बुजुर्ग भूरा भुइया कर मार डाला। वही 45 वर्षीय महिला भूखनी देवी गंभीर रूप से घायल है। 12 घंटे में ट्रांसफर ठीक नहीं हुआ तो हर उपभोक्ता को मिलेगा 25 रुपये का हर्जाना। क्या आपको पता है कि अगर आपके शहरी घर के पास ट्रांसफर खराब हो गया हो या जल गया हो और 12 घंटे के भीतर उसे ठीक न किया गया अथवा बदला न किया गया हो, आप अगर अधीक्षक अभियंता के कार्यालय में दावा करेंगे तो आपके इलाके में जितने भी लोगों का उस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन होगा उन सभी उपभोक्ताओं को 25-25 रुपये का हर्जाना बिजली विभाग देगा। अगर आप गांव में हैं और 24 घंटे तक आपका ट्रांसफार्मर ठीक न हुआ हो, बदला न गया हो, हर उपभोक्ता को जो उस ट्रांसफार्मर से जुड़ा है 25-25 रुपये का हर्जाना मिलेगा। रविवार को ओडिशा दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार यानी 30 मार्च को झारखंड के मयूरभंज जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां के आदिवासी समाज के होप प्लान कमेटी द्वारा रायरंगपुरा स्टेडियम में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ साथ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन मयूरभंज जिले में पिछले हफ्ते हुए ओलावृष्टि से तबाह हुए बिसोई प्रखंड के केसरगढ़िया गांव का दौरा करेंगे। यहां उनकी कुछ कॉर्पोरेट्स के सहयोग से राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने की योजना है। राजीव गांधी की हत्या के तर्ज पर पीएम मोदी पर भी हमले की थी योजना। नक्सली प्रशांत बोस ने किया खुलासा। झारखंड के पुलिस अफसरों ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और ईआरबी के सचिव प्रशांत बोस उर्फ किशन दास से झारखंड में नक्सलियों के कमजोर होने के बारे में जानकारी ली है। प्रशांत बोस ने पुलिस अफसरों के पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना को लेकर जानकारी हासिल की है, जिसमें बताया जाता है कि राजीव गांधी की हत्या की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ घटना को अंजाम देने की थी
उद्योगपति गौतम अडानी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। अडानी समूह के अध्यक्ष सह देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति गौतम अडानी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इस मुलाकात के कई मायने निकले जा रहे हैं। हालांकि IPRD के स्तर से इस मुलाकात को औपचारिक बताया गया है। कहा गया है कि इस दौरान निवेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। खास बात है कि राज्य गठन के बाद ऐसा पहला मौका है जब प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी रांची आए और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद वापस लौट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाम 7 बजे के करीब उद्योगपति गौतम अडानी अपनी एक टीम के साथ चार्टर्स प्लेट से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद रात करीब 10 बजे वापस चले गए। कंपनी ने किया गोड्डा पावर प्लांट स्थापित। दरअसल अडानी समूह का झारखंड से गहरा जुड़ाव तब बन गया जब कंपनी ने गोड्डा में पावर प्लांट स्थापित किया। गोड्डा स्थित पावर प्लांट से बांग्लादेश बिजली सप्लाई होती है। इस कड़ी में कंपनी को हजारीबाग के बड़का गांव स्थित गोदलपुरा में कॉल ब्लॉक आवंटित हुआ है, लेकिन जमीन अधिकृत करने के लिए कंपनी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।